ये देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है। मंदाकिनी मैया जो बहती हैं, इनसे सीताराम की आवाज निकलती है। सीताराम का आवाज निकलेगी जी जी। और कोई प्रकार जीव जंतु भी आएंगे वो अपना अपना भाषा में वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी यहाँ पे जब पहले घनघोर जंगल रहा होगा तो काफी प्रकार के यानी जानवर भी आते रहे होंगे। जानवर आते होंगे लेकिन किसी को छेड़छाड़ी नहीं की, किसी को छेड़छाड़ी नहीं ना अभी तक किसी को पानी है इसमें काफी मात्रा में मिनरल है। जी जी और फायदा तो करता है, ये तो हमने भी अनुभव किया है। यहाँ का पानी पीते हैं और बाकी कोरोना का पानी पी लेते हैं। कोरोना सीजन में तो यहीं का काढ़ा खूब पिए वो लोग। ठंडी में तो आपने हमें खुद काढ़ा पिलाया है। काढ़ा आएगा खूब पिलाए। सही है, ठंडी में तो हम खुद आपके हाथ का काढ़ा पी से। ये देखिए यहाँ पे महाराज जी की कुटिया है और यहाँ से मंदाकिनी मैया का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। ये देखिए वहाँ पे मंदाकिनी मैया अपनी बहती हैं, देखिए। और यहाँ पे महाराज जी की कुटिया है, छोटी सी बहुत ही सुंदर कुटिया है। हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम टाटी घाट आए हुए हैं और टाटी घाट में ही बहुत से सिद्ध संत महात्मा रहते हैं और उनकी कुटिया भी है। और दोस्तों ये जो नदी आप देख रहे हैं बहुत ही पावन और निर्मल मंदाकिनी नदी है। बहुत दूर दूर से लोग इसके दर्शन करने आते हैं और इसका स्वच्छ पानी ले जाते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने भी आते हैं और इसी नदी के किनारे किनारे बहुत से साधु संत महात्मा लोग रहते हैं जो प्राचीन काल से यहाँ पे रहते आ रहे हैं और उनकी छोटी सी कुटिया है, उसी कुटिया में रह के भजन करते हैं। तो दोस्तों आज हम उन्हीं की कुटिया चलेंगे और उनके दर्शन करवाएंगे आपको और उनका सत्संग भी लेंगे। और दोस्तों ये जो नदी के किनारे किनारे रास्ता गई हुई है, इसी के किनारे किनारे हम होके चलेंगे महाराज की कुटिया तक और उनके आपको दर्शन करवाएंगे और सत्संग लेंगे। बहुत सी जानकारी उनसे लेंगे इसके बारे में और उन्होंने क्या हासिल किया, उनको क्या मतलब अभी तक क्या अनुभव हुआ संत जीवन में, उनका अनुभव भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं और उनके दर्शन करवाते हैं। इसी रास्ते से हम किनारे किनारे चलेंगे और उनके दर्शन करवाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको लेके चलते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। महाराज जी की कुटिया ऊपर बनी हुई है और यहीं पे रहते हैं महात्मा जी। काफी पुराने संत हैं और उनकी कुटिया बहुत पुरानी है। तो आइए चलते हैं ऊपर और उनके दर्शन करवाते हैं। और देख सकते हैं किस तरह की रास्ता बनी हुई है। मंदाकिनी किनारे किनारे ये जंगल से होते हुए रास्ता गई हुई है और देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पे झाड़ भी लगे हुए हैं और ऐसी रास्ताओं से होकर संतों की कुटिया तक जाना होता है। और देख सकते हैं ये रास्ता है और ये ऊपर जाने के लिए ये रास्ता बनी हुई है। तो आइए चलते हैं ऊपर और ऊपर महाराज जी की कुटिया है और वहीं पे महाराज जी से कुछ बातें करेंगे और उनका सत्संग भी लेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको इन्हीं रास्तों से ऊपर लेके चलेंगे और महाराज जी के दर्शन करवाएंगे। आइए चलते हैं ऊपर। काफी खड़ी चढ़ाई है देखिए दोस्तों, और ऐसी चढ़ाई से ऊपर जाना होता है। देखिए चारों तरफ इधर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये देखिए बड़े बड़े वृक्ष भी यहाँ पे लगे हैं। आइए चलते हैं ऊपर। ये देखिए यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये महाराज जी की कुटिया है। यहाँ पे देखिए महाराज जी का धुना भी है और यहीं पे महाराज जी रहते हैं। यहीं पे रह के महाराज जी भजन करते हैं। ये देखिए महाराज जी की इधर भी एक छोटी सी कुटिया है। यहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे भी महाराज जी ने लगा रखे हैं। ये देखिए अशोक का पेड़ लगा हुआ है, ये आम का पेड़ लगा हुआ है, ये भी देखिए पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। देखिए कचरा फेंकने के लिए कचरादानी भी यहाँ पे बंधी हुई है 2 ठो, कि आप भी अगर कचरा फेंकते हैं तो यहीं पे फेंके, कहीं और गंदगी ना करें। ये देखिए महाराज जी काफ़ी सुंदर कुटिया है। ये देखिए ऊपर टीन छाई हुई है और यहीं पे महाराज जी रहते हैं। दोस्तों ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है और यहीं पे महाराज जी रहते हैं, यहीं पे रह के भजन करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बंदर भी हैं और इसी के जस्ट नीचे मंदाकिनी मैया बहती हैं। आइए आपको दिखाते हैं मंदाकिनी मैया यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे महाराज जी की कुटिया है और यहाँ से मंदाकिनी मैया का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। ये देखिए वहाँ पे मंदाकिनी मैया अपनी बहती हैं, देखिए। और यहाँ पे महाराज जी की कुटिया है छोटी सी, बहुत ही सुंदर कुटिया है।
हेलो दोस्तों, चित्रकूट लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम टाठी घाट आए हुए हैं और टाठी घाट में ही मंदाकिनी मैया के किनारे ही महाराज जी का एक छोटा सा आश्रम है और महाराज जी को त्यागी जी नाम से जाने जाते हैं और महाराज जी ने भारत के कई जगह भ्रमण किए हुए हैं, काफी धार्मिक क्षेत्रों में महाराज जी गए हैं। तो आज महाराज जी से वो जगहों के बारे में पूछेंगे कि महाराज जी ने कहाँ-कहाँ भ्रमण किया है और कैसा महाराज जी का अनुभव रहा। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम। तो महाराज जी अभी आप बीच में चित्रकूट में नहीं थे, तो आपने कहाँ-कहाँ भ्रमण किया? हम लोग गए थे रामेश्वरम। अच्छा, रामेश्वरम। जी जी, जी। तो रामेश्वरम में नहीं है, गोमुख से जल ले आए थे। अच्छा, अच्छा। चार धाम यात्रा करके गोमुख से जल ले आए थे, उनको चढ़ाने के लिए रामेश्वरम गए थे। जी, जी, जी। उड़ीसा से 4-5 महात्मा भी साथ में गए थे, हाँ, हाँ। उनको लेकर। वो लोग कभी गए नहीं, जी, जी। उनका भी जल चढ़ाना था। जी, जी। उन लोग को साथ में लेकर गए थे, जी। वहीं रामेश्वरम में जल चढ़ाए। जी। वहीं दक्षिण भारत का जितना है जी, जी। भगवान का हाँ, हाँ। तपोस्थली जगह में सब दर्शन किए आए। जी, जी। वहाँ गए, रामेश्वरम गए, पंपा सरोवर गए, अच्छा, अच्छा। किष्किंधा गए। अच्छा, अच्छा। महाराज जी हम उस साल आए थे ठंडी में नवंबर-दिसंबर में शायद आए थे जी और उसके बाद हम आपसे अभी मिल रहे हैं। जी जी। तो आप 1 साल तक चित्रकूट में नहीं थे, यानी 11 महीने आप नहीं थे। 11 महीना देखिए, साधु का तो हाँ। इधर उधर। तो आपने काफी जगह भ्रमण किया, तो जी, महाराज जी। जी आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ पे? नहीं देखिए, साधु का तो भ्रमण ही बिल्कुल। तीर्थ है। जी, जी। रमते राम, जी, जी। इसीलिए बोला जाता है रमते राम की जयकार भी होता बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। सही है। साधु का रमते राम, जी, जी। रमता जो है बहता पानी, बिल्कुल, बिल्कुल। पानी जैसा बह जाता, साधु ऐसा चल जाता कहाँ, जी, जी, जी। है ना। जी। और साधु जहाँ जाएगा उनका मंदिर है, आश्रम है, वहीं वास करने के लिए वही ठहरना है बिल्कुल, उनको, बिल्कुल। है ना। तो महाराज जी वहाँ पे आप यानी मतलब कि रहने के लिए कैसे वहाँ व्यवस्था होती नहीं, थी? रहने के लिए सब हर जगह में व्यवस्था बढ़िया है, अच्छा, अच्छा। जहाँ जाइए, लेकिन अब लोग मिल करके रहना पड़ेगा हर अच्छा, जगह अच्छा, में। अच्छा। तो वहाँ और हर खाने-पीने की व्यवस्था खाने कैसे हो पीने पाती? में बढ़िया, वहीं अच्छा। व्यवस्था बढ़िया है। उधर दाल चावल का महत्व है, अच्छा, साउथ साउथ इंडियन का, हाँ, दक्षिण साउथ भारत इंडियन का। थोड़ी आपको यहाँ जैसे फुल्का यहाँ उल्का तो हाँ, हाँ, कम मिलेगी, कम मिलेगी। मिलेगी तो पार्सनल मिलेगी, बनाना पड़ेगा वहाँ। जी, जी, जी। हाँ, तो वहाँ महाराज जी खुद बनाना पड़ता था? खुद खुद बनाते थे हम लोग। जी, जी। 5-7 महात्मा थे बनाने वाले, हम अच्छा, लोग भी अच्छा। थे। तो जी, हम जी। लोग खुद ही बनाते थे, भोग भी लगा पकड़ पाते थे। जी, और जी। जहाँ आश्रम है, हमारी आश्रम जी, जी। वैष्णव का, जी। वहीं हमको बनाना नहीं पड़ता। खुद मदद कर लेते, साग सब्जी हम यहाँ कर लेते, जी, वो जी। बनाने वाले अलग थे, बना जी। लेते। यानी वैष्णव साधुओं के जितने भी आश्रम आप भारत में वहाँ जहाँ रहने जाएंगे खाने वो की हाँ, व्यवस्था हो व्यवस्था जाती है। होता। भ्रमण करते हैं और आप ऐसे ही राम जी का भजन करते जी हैं जी और दर्शन करते हैं। जी तो ऐसे ही आपका पूरा साल गुजर गया। जी। तो महाराज जी आप जिस घाट पे रहते हैं तो इस घाट को यानी इसकी भी काफ़ी कहानियाँ हैं। हाँ लोग बताते हैं जी कि जी यहाँ माता जी आती थी एक समय, जी जी संतों को सोने जी की या चांदी की थाली में जी। खाना दे के आती थी। तो ये कहानी क्या है, थोड़ी-सी हमारे भक्तों को बताइए, लोग बहुत कन्फ्यूज़ हैं। जी। ये टाटी घाट, जी, जी। टाटी मतलब थाली। थाल जी, जी। है ना। जी। देहाती में टाटी बोलते, हाँ, हाँ। थाली बोलते, जी, जी। जो भी समझो। जी, जी। तो इसका मतलब ये टा, टाटी घाट का मतलब थाली का है। जी, जी। तो वो एक भजन कीर्तन पहले यहाँ मुनि ऋषि करते थे, झोपड़ी झापड़ी बना करके जी, जी। मिट्टी का गुम्फा में रहते थे। आजकल ना बिल्कुल, बिल्कुल। है, जी, जी। आधुनिक युग आ गया, हाँ, हाँ। तो कोई मकान वकान बना लिया, कोई जी, जाली जी। लगा लिया, नाले पहले खुला से रहते थे। पहले खुला हाँ था, पहले घनघोर हाँ, जंगल भी रहा होगा। घोर जंगल था, जी, जी। पहले घोर जंगल था। जी, जी। जब करबी से निकलोगे वहीं भी जंगल ही जंगल था। बिल्कुल 1 साल पहले जब हम हाँ, आए थे तब भी काफ़ी घनघोर जंगल था। तब भी घोर लोगों का जंगल था, इतना आना-जाना नहीं आना था, नहीं था। लेकिन बहुत कम लोग ही आ पाते थे। जी रास्ता भी जी इतना ज़्यादा जी नहीं था, जी छोटा-सा रास्ता था। जी। अब तो काफ़ी 1 साल से थोड़ी ज़्यादा लोगों का आना-जाना हो गया। हाँ, जी, जी। बाकी अभी जो ज्यादा जन आना जाना जन किए, जी। आप लोगों की वजह से ज्यादा आना जाना किए, जी, जी। क्योंकि आप लोग मीडिया प्रचार कर लिए। जी, जी। महात्मा लोग तो काहे के जंगल में पड़े रहे यार, जी, जी। उनका भी थोड़ा दर्शन करो, ये क्यों। जी, जी। आप लोग को चैनल देख देख के लोग भी अभी भी आ रहे, बिल्कुल, बिल्कुल। दूर दूर से आ रहे, दूर-दूर से आते है हैं। ना। बिल्कुल। आपके सामने भी तो देखिए आए थे जी, अभी, जी, जी। ग्वालियर से, कहीं ग्वालियर से ग्वालियर आते से हैं। आए थे। जी, जी। बिल्कुल।
नाले में पहले आते, ये आजू बाजू का लोग को पता नहीं टाटी घाट कहाँ है, बोले आजू बाजू के आदमी को नहीं पता, दूर पता दूर के नहीं, लोगों दूर को दूर पता का है। लोग को पता है। राजस्थान, गुजरात, जी जितने दूर दूर के हैं उनको ज्यादा पता है, जी जी क्योंकि लोकल के जो लोग हैं वो लोग नहीं वो- देखते हैं, नहीं, लोकल की चीजें नहीं देखते हैं, जी वो दूर की चीजें देखते हैं। जी और जो दूर के लोग हैं वो चित्रकूट के बारे में जानना चाहते हैं, जी इसलिए वो लोग यहाँ पे आ जाते जी हैं। जी तो इसीलिए लोग यहाँ पे खोजते खोजते जंगलों में, हम तो देखे हैं बहुत से बड़े बड़े सेठ लोग भी यहाँ पे आते हैं। बड़ी बड़ी, हाँ आप तो देख रहे हैं अभी जी जी, कार्यक्रम भी यहीं कोई कार्यक्रम बार भी हो यहीं रहा पे है, आप तो होता है। आते जाते हैं, एक समय ऐसा, आपको और क्या बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल, एक समय ऐसा था कि यहाँ पे लोग जंगल में घुसने के लिए डरते थे। बिल्कुल, नाला नाला तब आगे तब उनका दर्शन हो गया, वहीं से चले जाते वहीं थे। चले जाते थे। हाँ। अब तो लोग अपनी फैमिली, छोटे छोटे सब, बच्चों के साथ जंगलों में घूमते रहते हैं, घूमते किसी रहते प्रकार का कोई डर नहीं है। ना ना, कोई प्रकार का डर भी कोई नहीं प्रकार और का अभी कोई प्रकार का है भी नहीं। कोई प्रकार की ऐसी घटना भी यहाँ सुनने को नहीं ना, मिली कि ना, ऐसा कुछ हुआ है। नहीं। ये सब साधु संतों की तपोस्थली है, यहाँ पर ऐसा कुछ है भी नहीं। जी आप संतों के यहाँ पे अगर आते भी हैं तो आपको यहाँ पे खाने रहने की व्यवस्था मिल जाती है, भले ही यहाँ पे घनघोर जंगल है तो क्या हुआ। तो महाराज जी, टाटी घाट में उन माता जी के बारे में थोड़ी बताइए। ठीक है, ये टाटी घाट है। जी भजन कीर्तन पहले मुनि ऋषियों में का तपोस्थली है। जी जी ये राम जी का वनवा तपोस्थली है। जी ये जी, चित्रकूट बिल्कुल और राम जी यही जगह में 12 साल बिताए और बिल्कुल, किसी जगह में नहीं बिताए, सही है ना। सबसे ज्यादा टाइम राम जी ने यही यहीं पे यही बिताया। चित्रकूट में बिताए, जी जी क्योंकि वो जानते थे जी जी, तपोभूमि है, तपोभूमि में बिताना बहुत दुर्लभ है जीवन का, बिल्कुल है बिल्कुल ना। बिल्कुल। और आए मुनि ऋषियों को ही पूछिए कहाँ वास करेंगे, बोले जी जी, भगवान खुद ही जानते थे। सही है। किंतु मुनि ऋषियों में बोले आपको हम क्या बताऊं, जी आप स्वयं प्रभु जी है, हम क्या बताऊं आपको, जहाँ मर्जी वास करो। जी जी तो वही चित्रकूट में 12 साल बिताए यहीं जी भगवान। जी और तब यही तब भूमि क्षेत्र है और यहीं भी इसीलिए जो भी आता महात्मा लोग कि जी साधु महात्मा हो या पब्लिक हो या जब भगत जगत की जो भी आए, जी जी 12 घंटा के लिए आए कि 12 मिनट के आए कि जी 12 घंटे दिन के लिए आए, जी 12 साल के आए, 12 महीना के लिए आए, जी जी इसी नियम से आज भी यही चल रहा है ये जी नियम, जी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। 12 पल के लिए भी आए, जी जी तो इसी का नियम से यही भी चल रहा है दर्शन से। और महात्मा लोग पहले तो कुछ नहीं था, जी जी भजन कीर्तन करते रहते। एक बार खुद ही माता जी प्रसन्न होकर के जी जी महात्मा को सोने का थाल दे रहा था। जी तो महात्मा जी बोले जी हम तो भोजन, सोने का थाल में तो भोजन ले जाएंगे, जी जी, लेकिन इसको लेकर क्या करेंगे, क्या करेंगे, सही है एक दिन तो दे दोगे, दूसरे दिन कौन देगा। सही है तो महात्मा को लोभ भी नहीं आया, सोने का थाल बीग लेंगे, कम से ये कर लेंगे। सही है। और उसी टाइम चोरी हार का बड़ी डकैत का भी चलता था, भोजन भी छीन लेते थे, जी जी खुद ही चूल्हा में बनाते थे, टिकट भी उठा लेते थे। लिखा है रामायण में, बिल्कुल है बिल्कुल ना, सही लिखा बात, है कि नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात, बसना उसना ले चुराई, सही है। हाँ, लिखा है रामायण में। नहीं नहीं, सत्य बात है। तो भोजन का सोने का थाल है, कौन छोड़े। कौन छोड़ेगा। तो इसीलिए माता जी को लौटा दिए। फिर माता जी प्रसन्न होकर हम आपको भजन कीर्तन तुम खुद खूब करो, जी जी हम भोजन बना के तुमको रोज देंगे। जी जी और माता जी भजन कीर्तन करते थे, जब जाते थे फिर महात्मा जी को वही सोने का थाल में या समझो या चांदी का थाल में समझो, जी उसमें जी भोजन देते थे, जी जी, खाते फिर लौटा देते थे थाल डेली खाना को। देते थे। डेली डेली माता जी यानी मंदाकिनी मैया डेली डेली महात्मा जी को सोने की जी थाल में जी खाना जी देती थी, जी और फिर महात्मा जी फिर थाल वापस कर जी देते थे। जी, ऐसी ऐसी यहाँ पे मान्यता है, ऐसी यही मान्यता है। यही मान्यता है, इसीलिए इसका नाम टाटी घाट पड़ा। टाटी घाट पड़ा है इसीलिए। तो महाराज जी बताते हैं कि जो पहले का मेन आश्रम था, जी, तो वो कौन सा आश्रम है, यही मेन आश्रम है कि और भी कोई मेन आश्रम तो ज्यादा से ज्यादा 2-3 थे। ये था एक ठो, जी जी, और एक ठो उधर है, और एक ठो 3 आश्रम था 3 आश्रम पहले। जी एक ठो अयोध्या बाबा बोलते, एक ठो जी सुखदेव बाबा, जी और ये जनक नंदिनी कुटी। जी, 3 ये आश्रम आश्रम में जो है ये बहुत प्राचीन आश्रम ये है। प्राचीन आश्रम है। जी जी और ये है गुम्फा है, मिट्टी का गुम्फा, ये जो है जी जी, हाँ वेदीजन बना हुआ। जी जी हमें ऊपर में बन रहे और नीचे गुम्फा है। जी जी तो गाय गोरू गिर जाएंगे बोले, हम लोग उसको पोता दिए। जी जी, अच्छा उसमें गुफा बनी हुई है। गुम्फा है ये, इसके नीचे, इसका नीचे है। हाँ। वो पत्थर नहीं पड़ा, हाँ वो
दरवाजा का बाजू में पत्थर पड़ा, वही को हम पोत हाँ। दिए मिट्टी मुट्टा वो डाल हाँ, करके। उसमें कि कोई जानवर न गिर जाए। हाँ, गिर जाएंगे वही। बिल्कुल। ज्यादातर जितने महात्माओं की कुटिया है महाराज जी, वहाँ गुफा जरूर है। जी, गुफा जरूरी है। क्योंकि आपको पहले कहते हैं कि महात्मा जो थे तो वो समाधि में रह के भजन करते थे। मिट्टी का गुफा में मिट्टी की रहते थे, गुफा में रह के किसी को भजन पता नहीं चलता था, किसी को पता नहीं चलता था कि नीचे महात्मा है कि नहीं महात्मा है। है कि नहीं। उसके बाद कुटियों का निर्माण होता गया धीरे हाँ, धीरे। जी तो महाराज जी आपने भी कभी गुफा में बैठ के समाधि में आपने भी तपस्या की है? हाँ। हम जी। जब यहीं रहे ना, बास कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, सही है ना। बिल्कुल। यहीं खुले में तपस्या करते बैठ करके, सुबह शाम को आएंगे, नहा धो करके यहीं बैठ कर सब जी जी। ये कर दे। महाराज जी आपके जीवन में कभी कोई चमत्कार हुआ? देखो, चमत्कार तो हर चीज का अनुभव होता अनुभव होता है ना। सही। आवाज तो सभी को होगा, जी जी। लेकिन मानना चाहिए भी, मानना चाहिए। है ना। सही। हम लोग जब रात को लेकिन सोते रहते, मैया जी का कुलकुल आवाज तो आप सुन रहे हो, अभी भी सुन हाँ रहे, हाँ बिल्कुल। तो रात को कितना आवाज आएगा रात को तो और बिल्कुल आया कितना मन में शांत मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। बहुत से संत तो कहते हैं कि रात में हमें सीताराम सीताराम की आवाज सुनाई देती है। हाँ, बात सही है, सही बात है। सही बात है, जी क्योंकि तपोभूमि का क्षेत्र ये है। जी जी। कि मंदाकिनी मैया जो बहती हैं तीन इनसे सीताराम की आवाज निकलती है सीताराम रात में। सीताराम का आवाज लेके जी जी। और कोई प्रकार जीव जंतु भी आएंगे, जी वो अपना अपना भाषा में वो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी यहाँ पे जब पहले घनघोर जंगल रहा होगा तो काफी प्रकार के यानी जानवर भी आते रहे होंगे। जानवर आते होंगे, लेकिन किसी को छेड़छानी नहीं की किसी को छेड़छाड़ी नहीं ना, की। अभी तक किसी को छेड़छानी नहीं की। कोई जी जीव छेड़खानी करा बोली किसी जी। को। महाराज जब आप आ रहे होंगे तो यहाँ काफी ज्यादा घनघोर जंगल रहा होगा। बहुत जंगल था, धीरे धीरे परिवर्तन हो गया, धीरे 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 देखिए परिवर्तन तो होगा ही, जी। क्योंकि लोग जब आने लगते हैं तो उसका परिवर्तन होगा। लोग फिर वहाँ पे टाटी घाट धीरे आप लोग धीरे। को भी अनुभव हो गया होगा बिल्कुल बिल्कुल। एक साल में। पहले जब हम आते थे तो यहाँ पे एक दो आदमी दिखे जाए बहुत बड़ी बात जी। अब तो यहाँ पिकनिक स्पॉट लोग बना दिए। यहाँ पर नहाते हैं, बिल्कुल। खाना बनाते हैं। जी। तो और महाराज जी अपने जीवन के बारे में कुछ ऐसे चमत्कार ऐसी घटनाएं बताइए जिसको आपने अनुभव किया हो। आप क्या बताएंगे, आप तो सब जान रहे हैं, बता दिए जो जो घटना है ना। जी जी। हमारा जी आप बैराग तो कब खुद रिलीज, आप तो खूब रिलीव कर रहा जी जी। है ना। जो हो रहा, आप खुद ही नेचुरल चीज देख रहे नेचुरल यार, चीज। यार हम लोग क्या बताएंगे। सही। रिसर्च तो आप लोग कर रहे हैं ना, जी जी। जो अनुभव हो रहा, जो हो रहा, आप भी आते जाते हैं, वो रिसर्च आप लोग करो, हम क्या बताएंगे, जो हो बता दिया आपको। जी जी। महाराज जी आप कई प्रकार की दवाएं भी देते हैं हमने सुना है, हम्म। तो कौन कौन सी दवा आप देते हैं? देखिए, पानी तो सबसे बड़ी दवा है जी जी। है ना। जी। ये पानी हम लोग भी टेस्ट कराए थे एक बार, अच्छा अच्छा। यहीं का पानी, यहाँ नीचे से पानी, बीच का पानी सब टेस्ट कराए थे, अच्छा तो यहीं का पानी दवाई का उपयोग वाली बताया जाए। अच्छा। और नीचे का पानी में थोड़ा गंदगी आ जाता है इधर हाँ इधर हाँ। का, तो सही नहीं है वो। जी जी। तो यहीं का पानी सही में आता, दवाई में काम आता, क्योंकि दोनों तरफ जी। आपको मिलेंगे। हाँ जब अनुसया से निकल के आया है, हाँ। सीधे रामघाट तक गया होगा, रामघाट तक। तो दोनों तरफ आपको जामुन का पेड़ हाँ और अर्जुन का पेड़ मिलेगी। अभी भी देखो, ट्राई करो, बिल्कुल जी। देखे हैं हम। है ना। हाँ हाँ। तो इसीलिए जामुन का और अर्जुन का पेड़, जामुन तो शुगर के लिए एक नंबर दवा हाँ है, एक नंबर दवा। और हार्ट अटैक के लिए अर्जुन का एक नंबर दवा है। बिल्कुल। इसीलिए पानी भी एक जड़ी बूटी पानी है। बगल से निकलता दोनों पानी के दोनों बीमारी के लिए ठीक करेगा, पहले हार्ट के लिए भी और शुगर के लिए भी। कोई भी चिकित्सा नहीं करो, खाली पानी पियो। यानी यहाँ रह के कोई इंसान जिसको शुगर का आदमी हो तो महीने 2 महीने यहाँ रुक के अगर खाली पानी पिए यहाँ का, हाँ रिसर्च तो उसका शुगर यानी सही हो जाएगा। सही होगा। लेकिन हम शुगर बड़ी है और चीनी खाते रहेंगे, गुड़ खाते रहेंगे, तो पानी का क्या असर पड़ेगा। परहेज तो करना ही पड़ेगा, सभी को परहेज करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और औषधीय पानी है इसमें, काफी
मात्रा में मिनरल है जी जी। और फायदा तो करता है, ये तो जी। हमने भी अनुभव किया जी। है। यहाँ का पानी पीते हैं और बाकी और कोरोना RO का पानी पी लेते हैं। कोरोना सीजन में तो यहीं का काढ़ा खूब खूब पिए वो लोग। ठंडी में तो आपने हमें खूब काढ़ा पिलाया है। काढ़ा एक खूब बिल्कुल पिलाए। सही है, ठंडी में तो हम खुद आपके जी। हाथ का काढ़ा पी के। हम लोग ये जंगल में रहे तो दूध का चाह आपको पसंद नहीं लगा। और दूध का भी चाह बनाएंगे, उसमें सब प्रकार का मटेरियल पकाएंगे और पिएंगे। हाँ, काढ़ा टाइप का। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अर्जुन छाल डालेंगे, जामुन छाल डालेंगे। अर्जुन महाराज जी कौवा को बोलते हैं ना, जो लोकल भाषा में कौवा अर्जुन, हाँ हाँ वही होता है ना? हाँ वही होता हाँ, जो सफेद सफेद पेड़ रहता है जिसकी। है। हाँ, ये जितना गंगा किनारे है ना, हाँ, ये सब अर्जुन का पेड़ है, अर्जुन कौवा का का। कौवा जिसे कहते हैं लोकल भाषा में। जी जी। पत्ता लंबा लंबा है। हाँ, लंबा पत्ता हाँ, होता है, वही। चिकना पेड़ होता है जी बिल्कुल। जी इसे लोकल भाषा में कौवा बोलते हैं जी। और उसे आयुर्वेदिक भाषा में अर्जुन अर्जुन बोलते हैं। बोलते जी जी। ये औषधियां हैं, जिसको इसके बारे में हाँ। नॉलेज है वही बता सकता है कि ये किस जी। यूज में, नहीं दूसरे के जी। लिए तो खाली पेड़ पौधा है, जी जी इसके लिए कोई वो नहीं है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी अपने चित्रकूट में औषधियां पाई जाती हैं, और जिसको भी शुगर का पेशेंट है, अगर यहाँ मंदाकिनी मैया का टाटी घाट का पानी पी लेता है, 1-2 महीना अगर वो टाटी यहाँ पे पानी पीता रह के, तो उसका शुगर कंट्रोल हो जाता है। ऐसी यहाँ पे औषधियां हैं और ऐसे सिद्ध संत महात्मा रहते हैं। और टाटी घाट के बारे में महाराज जी ने काफी बताया भी। महाराज जी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने हमारे थोड़ी सी एक रिपोर्ट है आपको, जी आपकी चैनल माध्यम रे थोड़ा सा जी जी, जितना पिकनिक नहीं आती, हाँ उनको थोड़ा बोलना, नदी में गंदगी नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल है, खाओ पियो तो ठीक अच्छा है, जी जी, लेकिन पत्तल दाना ये सब नहीं पकाना। ये गीत में जाते हैं तो जितने हमारे महात्मा जितने दर्शक हैं, जितने भी दूर दूर तक लोग देखते हैं, तो महाराज जी की एक अपील है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, टाटी घाट आते हैं दर्शन करने के लिए, या तो यहाँ पे आप आते हैं किसी प्रकार का भंडारा करने के लिए, आप फैमिली के साथ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी ना करें। अगर आप यहाँ पे पन्नी कचड़ा लेके आते हैं तो अपने साथ ले जाइए, यहाँ पे फेंक के ना जाइए। महाराज जी एक बार सबको संदेश दे दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे जो भी आते हैं तो किस प्रकार से यहाँ गंदगी ना करें, किस प्रकार से यहाँ पे आके व्यवहार करें, और यहाँ पे शोर शराबा ना करें। लोग आते हैं यहाँ पे डीजे भी बजाते हैं, तो उनके लिए लोगों के लिए बोल दीजिए, संदेश तो चला जाएगा। ठीक है, नहीं करना भी तो अगला उस पर जाकर करो, उस पर बहुत जगह है। जी जी, यही समझा दीजिए, उस पर जगह खूब है, बहुत काफी पड़ा है। नहीं बोल दीजिए आप। नहीं हम आप जी, हमने तो देखिए बोल दिया। महाराज जी का कहना है कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं शांति पूर्वक आए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सिद्ध साधु महात्मा लोग रहते हैं वो शांति से भजन करते हैं, शांति से भजन करते हैं, किसी प्रकार से उन्हें किसी से लेना देना नहीं है। आप आइए शांति पूर्वक फैमिली के साथ यहाँ एंजॉय करिए, लेकिन यहाँ पे कचरा फैला के ना जाइए। हम देखते हैं नीचे की बहुत सी पन्नियां पड़ी रहती हैं, बोतलें पड़ी रहती हैं, लोग अपने बच्चों की यहाँ पे गंदगी फेंक जाते हैं, लेकिन ये सब गलत बात है, क्योंकि यहाँ पे साधु संत महात्मा इसी पानी को पीते हैं, और इसी को जितने भी भक्त आते हैं उसको भी वो भी इसी को पीते हैं, और आप लोग इसे गंदगी मचाएंगे तो ये पूरा नष्ट हो जाएगा। तो प्राकृतिक चीजें हैं, प्रकृति एक ही जगह खाली बचा, बाकी सब खत्म हो गया। और आप चित्रकूट में हर जगह देखेंगे ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप इसे भी खत्म कर देंगे तो ये भी नष्ट हो जाएगा। तो इसको आप अपना ही समझ के आइए कि जैसे हम अपने घर में रहते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, साफ सफाई से रहते हैं, वैसे आप यहाँ पे भी साफ करने की कोशिश करिए, गंदगी न मचाइए। तो हमारी और महाराज जी की और सब लोगों की आपसे यही अपील है कि जितने लोग भी हैं, तो अगर आप जंगल में कहीं भी जाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में जाते हैं, या तो धार्मिक क्षेत्र नहीं भी है, आप जंगल में जाते हैं, तो वहाँ पे कचरा फैला के ना आइए, क्योंकि ये पन्नियां कभी नष्ट नहीं होती। जमीन के अंदर भी इसको गाड़ देंगे तो ये नष्ट नहीं होगी, और ना ही उसके ऊपर कोई पेड़ पौधा पनपेगा, ये जमीन को खराब कर देता है। तो इसका आप ध्यान रखिए, और आप आइए, बढ़िया भजन करिए, साधु संतों के दर्शन करिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। और महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि महाराज जी ने इतनी सारी जानकारी दी। महाराज जी सारे दर्शकों को आशीर्वाद दीजिएगा। जय सिया राम। और जय सिया राम, सीताराम।